Good morning, everybody, students. I am Pawar sir. Today we are going to learn civics lesson first, introduction to the parliamentary system, standard 8. इसके पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए क्योंकि आपको न्यू वीडियो मिलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, today's date, standard and subject. Standard 8, subject 6, and date 27 July 2020. First lesson name is Introduction. Introduction to the parliamentary system. Okay. Yesterday and yesterday before already completed 2 videos and point completed yesterday and yesterday before parliamentary system of government. First point is done, and tomorrow we will start new points. Why did India adopt a parliamentary system of government? Okay, look at the page number 69 and listen carefully. India ने जो अडॉप्ट किया था, एक्सेप्ट किया था, इंडिया अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट फॉर द सेवरल रीजन. तो इसमें बहुत सारे सेवरल रीजन थे, उसको इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम ने क्या किया था, अडॉप्टेड किया था. And the government of a parliamentary institution started during the British rule. तो ये डेवलपमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. ये ब्रिटिश के रूल में ही इसका स्टार्ट हो गया था. ब्रिटिश के रूल में जब हमारे ऊपर ब्रिटेन का राज था, जब उनका हुकूमत चलता था, उसी समय ब्रिटेन ने ये पार्लियामेंट्री सिस्टम स्टार्ट करने का काम किया था. ब्रिटिश के रूल थे कुछ. ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल स्टार्टेड. क्या रूल थे वो देखते. द ब्रिटिश रूल गवर्नर इन द अकॉर्डेंस एंड विद द सिस्टम. और एक ब्रिटिश रूल के अनुसार ही, उसके रूल के अनुसार ही इसको स्टार्ट करने का काम किया था. द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट इन इंडिया इज आल्सो इन वे ऑफ प्रोड्यूस ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट. और इसके लिए फ्रीडम मूवमेंट भी हुई थी उसको प्रोडक्ट बनाने के लिए. इंडियंस वेयर एंड फैमिलियर मतलब परिचित था. एंड टू दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट के सिस्टम से वो फैमिलियर था. फैमिलियर मतलब उसके परिचित. एंड मेनी डिस्कशन एंड टुक प्लेस एंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड ओवर द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट. और इसके लिए इसके ऊपर बहुत सारे यहाँ पर डिस्कशन हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन बना के समय. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, जो असेंबली होती है हमारी लेजिस्लेचर की, ऊपर पार्लियामेंट्री की, लोकसभा, राज्यसभा, वैसी ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पहले इसके ऊपर डिस्कशन हुआ था. And the Constitution Assembly over the system of the government. The farmer of the Constitution and made few changes and in the parliamentary system to suit and the Indian situation. The Indian situation के साथ जो फार्मर थे हमारे, उन्होंने जो मेड हुआ था, उनके लिए जो मेड फ्यू चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस किए थे फार्मर लोगों के लिए. एंड इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम उनके लिए चेंजेस होता, उनको छूट दिया गया था, छूट दी गई थी. एंड द इंडियन सिचुएशन, वो इंडिया की सिचुएशन देखते हुए ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा करने का काम किया था. And discussion and the liberation
लिबरेशन मतलब विवेचना करना। ऑन आर एंड द इंटीग्रल पार्ट, ये इंटीग्रल पार्ट है देखो लिबरेशन ऑन ऑफ द पार्लियामेंट्री ऑन फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म का एक डिस्कशन करने का एक इंटीग्रल पार्ट था। एंड क्वेश्चन रिलेटेड टू द पब्लिक वेलफेयर, और क्वेश्चन ऐसे रिलेटेड थे कि वो पब्लिक के वेलफेयर, पब्लिक के कल्याण के जैसे ही उसमें क्वेश्चन लिए गए थे। आर डिस्कस इन द लेजिस्लेचर, और ये सब डिस्कशन किसमें हुए थे? लेजिस्लेचर लोग हमारी विधानसभा में, उसमें इसके डिस्कशन हुआ था। एंड मेंबर फ्रॉम द ऑपोजिशन पार्टी, देखो उसमें मेंबर ऑपोजिशन पार्टी के भी थे। आल्सो टेक पार्ट इन दिस डिस्कशन, और इस सब अपोजिट पार्टी के लोगों ने भी इसके ऊपर डिस्कशन करना स्टार्ट किया था, डिस्कशन किया था। ऑपोजिशन पार्टी एंड मे सपोर्ट द गवर्नमेंट wherever appropriate point। देखो अब अपोजिशन पार्टी एंड मेनी सपोर्ट द गवर्नमेंट, सपोर्ट करने के लिए उन्होंने अप्रोप्रिएट उचित समझा, जहां कहीं भी है उन्होंने उचित समझा। ऑन पॉइंट टू द शॉर्ट कमिंग, और कम से कम पॉइंट में इन द पॉलिसी एंड लॉ, और पॉलिसी एंड लॉ भी होने चाहिए। ऑन पुट ऑफ द स्टडीज एंड एग्रीमेंट, और देखो पॉलिसी और लॉ के ऊपर भी स्टडी करते समय एग्रीमेंट बहस होने लगा, कहाँ पर? ये लेजिस्लेचर में। एंड क्वेश्चन और ये भी पॉलिसी एंड लॉज भी थे, उसके ऊपर क्या होने लगा? एग्रीमेंट होने लगा ऑपोजिट पार्टी के बीच, एक्सेट्रा। एंड दिस हेल्प द लेजिस्लेचर टू मेक अ प्रॉपर लॉ, और दिस हेल्प टू द लेजिस्लेचर क्या हेल्प करता है कि ये प्रॉपर मेक लॉ बनाने के लिए लेजिस्लेचर हेल्प करता है। जैसे मैंने इसके पहले बताया कि लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ये सब मिलकर लॉ बनाते हैं। ये दोनों में भी पहले बिल पास होना चाहिए, लोकसभा में भी पास होना चाहिए, राज्यसभा में पास होना चाहिए, फिर उसके बाद में प्रेसिडेंट के ऊपर उसके ऊपर साइन होने चाहिए, तभी जाकर वो लेजिस्लेचर में क्या होता है? वो बिल पास होता है। जैसे विधानसभा ऊपर, लोकसभा, ऐसे। प्रेसिडेंटियल सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट, अब प्रेसिडेंटियल सिस्टम क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ें। प्रेसिडेंटियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रेसिडेंटियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, look at the textbook and listen carefully। प्रेसिडेंट, इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है अभी? रामनाथ कोविंद, बस ये प्रेसिडेंट है। अब उसके क्या रूल होते हैं, वो कैसे बना, किससे लिया, कौन सी कंट्री से लिया है हमने, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। प्रेसिडेंटियल सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट कैन बी द सेम टू द अनदर इम्पोर्टेंट सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट, एंड दिस टाइप ऑफ अ सिस्टम एग्जिस्ट इन द कंट्रीज एंड सच एज द यूनाइटेड स्टेट। ये कहाँ से लिया था हमने? यूनाइटेड स्टेट्स से। जैसे कि वहाँ का प्रेसिडेंट है, उसके वजह से हमने भी प्रेसिडेंट लेने का काम किया था। ऑफ अमेरिका, एंड दिस सिस्टम इज अ डिफरेंस फ्रॉम द पार्लियामेंट्री फॉर्म। अब इसमें सिस्टम में थोड़ा डिफरेंस है। द सिस्टम इन द विच द एग्जीक्यूटिव इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द हेड ऑफ द स्टेट। देखो आप, एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द हेड ऑफ द स्टेट, इनका जो हेड होता है वो कौन होता है? द प्रेसिडेंट। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का अंडरलाइन कर लो, इनका जो मेन हेड होता है वो कौन है? हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, क्योंकि इसमें जो भी बिल पास होंगे जब तक प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन नहीं करता तब तक वो लॉ में कन्वर्ट नहीं होता है। इज डायरेक्टली एंड इलेक्टेड बाय द पीपल, और वो कैसे होना चाहिए? डायरेक्टली होना चाहिए, इलेक्शन बाय पीपल। is known as the presidential system of a government, and through the three organs, अब इसके three organs are independent from each other and there are enough connection between them to work in the harmony। इसका कनेक्शन कैसा होना चाहिए? बिटवीन, किसके बिटवीन होना है? इनफ कनेक्शन, इसके जो
form of the other independence and between them of work in the harmony coordination, and the United States of America has adopted the presidential system of a government. तो presidential system ने गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका के फॉलो कर रही थी. फॉलोइंग आर सम द फीचर ऑफ दिस सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट. अब इसकी विशेषताएं क्या है हम देखेंगे ये गवर्नमेंट सिस्टम की. ओके, in a presidential form of a government, the legislature and the executive are not directly and depend on each other. देखो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डायरेक्ट डिपेंड नहीं है. कौन कौन? लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. अंडरलाइन कर लो. नॉट डिपेंड, नॉट डायरेक्टली एंड डिपेंड ऑन विच अदर. एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंड नहीं है. The house of the legislature and the president are directly elected by the people. प्रेसिडेंट कैसे इलेक्टेड होता है? डायरेक्टली पीपल से इलेक्टेड होता है. वैसे वो जो लेजिस्लेचर है उसमें ऐसा होता है, एग्जीक्यूटिव में अलग. हाउस ऑफ लेजिस्लेचर विधानसभा, विधान परिषद इसे हम बोलते हैं. द प्रेसिडेंट विज द एग्जीक्यूटिव अनहेड एंड हैड लॉट ऑफ पावर इंक्लूडिंग पावर टू द इम्प्लीमेंटिंग लॉ. तो ये प्रेसिडेंट के पास बहुत सारे ऐसे पावर है और वो जब तक वो उसके पावर का इस्तेमाल जब भी वो करेगा उसी समय लॉ में वो कन्वर्ट होगा. जो भी बिल पास होगा, जब ये एग्जीक्यूटिव बिल पास करते हैं उसके बाद जब प्रेसिडेंट के पास आता है, इसलिए वहां पे बोला है कि पावर इंक्लूडिंग पावर द इम्प्लीमेंट लॉ. तो उसके पास ऐसा पावर है कि वो लॉ में उसको कन्वर्ट करता है. कौन कर सकता है? सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है. उसके अलावा दूसरे को ही नहीं कर सकता. जब तक उसकी साइन नहीं होती तब तक वो लॉ में कन्वर्ट नहीं होता. जो भी अभी बिल बनाते, जैसे कि अब हमने ये बनाया, कश्मीर हमारे कंट्री में कन्वर्ट कर लिया. पहले हमारा ही पार्ट था मगर उसको पूरा कन्वर्ट नहीं किया था. मगर अभी उसके ऊपर लोकसभा और राज्यसभा में क्या हुए? बिल पास हुए. और उसके बाद जाकर उसके ऊपर प्रेसिडेंट की साइन होती है. जैसे प्रेसिडेंट की साइन होती है उसी समय वो बिल पास हो जाता है. जैसे ट्रिपल तलाक, उसके ऊपर पहले लोकसभा राज्यसभा में क्या होते हैं? बिल पास होते हैं. फिर उसके ऊपर साइन किसकी होती है? अपने प्रेसिडेंट की. जब तक प्रेसिडेंट की साइन होती है तब तक वो लॉ में कन्वर्ट नहीं होता. डू यू अंडरस्टैंड? नाउ स्टॉप लेक्चर एंड वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.